मई 2025। इंडिया और पाकिस्तान जंग के कगार पर थे। आसमान में फाइटर जेट्स थे, बॉर्डर पर मिसाइलें और पूरे देश में टेंशन। ये था ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम में हुए आतंकी हमले का इंडिया का जवाब। लेकिन जब देश की सेना सरहद पर लड़ रही थी, एक और अनजान दुश्मन ने एक दूसरे फ्रंट पर हमला बोल दिया। एक ऐसा हमला जिसके लिए न गोली की जरूरत थी न बॉम्ब की। हर देश की एक इनविजिबल बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री जिसे हम साइबर स्पेस कहते हैं। और वहाँ कोई रूल्स नहीं है, सिर्फ प्रे और प्रेडेटर्स। टारगेट्स थे फाइनेंस मिनिस्ट्री, UIDAI, डिफेंस लिंक्ड वेबसाइट। एक साथ 50 से ज़्यादा टारगेट्स। ये कोई आम साइबर क्राइम नहीं था, ये एक डायरेक्ट कैलकुलेटेड अटैक था। ये कोऑर्डिनेटेड, वेल प्लान्ड सीज था। और ये उस वक्त हो रहा था जब देश वॉर लाइक सिचुएशन से गुजर रहा था। सवाल एक ही था, ये कर कौन रहा था? क्या ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की एक नई चाल थी या कोई ग्लोबल हैकटिविस्ट ग्रुप? ऑथोरिटीज़ ने उस वक्त सिर्फ इतना जाना था, ये शख्स अपने आप को एनोंसिक कहता था, लेकिन उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि इसकी डोर किसके हाथ में थी। जब डिजिटल वॉर छिड़ती है तो एविडेंस सिर्फ पैकेट्स ऑफ डेटा में मिलते हैं। गुजरात ATS की टीम ने फुटप्रिंट ट्रेस करना शुरू किया। अटैक का मेथड था DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। आम भाषा में एक वेबसाइट पर इतना फेक ट्रैफिक भेज दो कि वो क्रैश हो जाए और आम लोगों के लिए बंद हो जाए। इस अटैक की टाइमिंग सबसे इम्पॉर्टेंट थी। गुजरात ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने नोटिस किया ये साइबर अटैक्स ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के ठीक बाद कई गुना बढ़ गए थे। लेकिन कहते हैं ना, हर क्रिमिनल एक ट्रेस छोड़ जाता है। ये हैकर एनोनिमस रहने के लिए VPNs और इनक्रिप्टेड चैट्स का यूज कर रहा था, पर उसने एक क्रिटिकल गलती की। हर सक्सेसफुल हैक का स्क्रीनशॉट वो अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा था। प्रूफ ऑफ वर्क, प्राइड और यही डिजिटल ईगो उसकी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी बन गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने एनोंसिक के मैसेज और मेटा डेटा को फॉलो किया। उन्होंने देखा ये साइबर ऑफेंसिव किसी फॉरेन सर्वर से नहीं बल्कि इंडियन IP एड्रेसेस से ऑर्केस्ट्रेट हो रहा था। नाडियाड, गुजरात, एक ऐसी जगह जहां से डिजिटल वॉर का मास्टरमाइंड होने की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जब पुलिस उस दरवाजे पर पहुंची तो उन्हें कोई हार्ड एंड क्रिमिनल नहीं मिला। उन्हें मिला जसीम शहनवाज अंसारी। उसकी उम्र सिर्फ 18 साल। 18 साल का ये लड़का जो अपनी क्लास 12 के एग्जाम्स में फेल हो चुका था, उसने हैकिंग सीखने के लिए YouTube और GitHub का सहारा लिया। उसने आइडियोलॉजिकल कंटेंट देखा और उसे अपने स्किल सेट से जोड़ा। उसकी मोटिवेशन पर्सनल नहीं थी, पॉलिटिकल थी, आइडियोलॉजिकल थी। NIA की चार्जशीट ने इस बात को कंफर्म किया, ये अटैक कोई रैंडम अटैक नहीं था। ये ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ एक कैलकुलेटेड मूव था। और सबसे खतरनाक बात, जसीम सिर्फ अटैक नहीं कर रहा था, वो अपने टेलीग्राम चैनल पर दूसरों को भी ट्रेन कर रहा था। एक छोटा सा सेल एक डिजिटल आर्मी बना रहा था। इंडियन कानून के मुताबिक ये साइबर टेररिज्म था। क्यों? इसके लिए हमें IT एक्ट के सेक्शन 66F को समझना होगा। साफ शब्दों में यह कानून कहता है कि अगर आप देश की सुरक्षा, एकता या संप्रभुता को खतरे में डालने की नीयत से या लोगों में दहशत फैलाने के लिए किसी कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस रोकते हैं तो ये साइबर टेररिज्म है और इसकी सज़ा उम्र कैद तक हो सकती है।
जसीम का केस इसमें बिल्कुल फिट बैठता है। जसीम ने यह साबित कर दिया कि नेशनल सिक्योरिटी अब सिर्फ बॉर्डर की बात नहीं है। आपके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की हर वल्नरेबिलिटी अब एक स्ट्रेटेजिक वीकनेस है। जसीम अंसारी एक नाम है, लेकिन उसकी कहानी एक ब्लूप्रिंट है, एक शैडो वॉर का ब्लूप्रिंट, जहां सबसे बड़े दुश्मन सबसे छोटे पैकेज में आ सकते हैं। जब तक ये डिजिटल डोर खुला है, क्या हम सच में सेफ हैं?